अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एसके ग्राफिक्स। अडोबी इलस्ट्रेटर कोर्स का ये चौथा क्लास है और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं शेप टूल। पिछली क्लास में हमने ग्रुप सिलेक्शन टूल के बारे में पढ़ा था और ट्रांसफॉर्म पैनल के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं शेप टूल के। शेप टूल को हम कैसे यूज कर सकते हैं और उसको यूज करते हुए हम किस तरह से अपने डिजाइन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे हमारे पास शेप टूल जो है वो यहाँ पे है। मैंने कल बताया था कि जब इस पे हम राइट क्लिक करेंगे तो इसका जो है टूल बार जो है वो ओपन हो जाता है। अब यहाँ से जब इस एरो पे हम क्लिक करते हैं तो ये बाहर निकल आता है। तो आज हम ये यूज करने वाले हैं। इसमें जो भी शेप्स है, जितनी भी शेप है, इसका हम यूज करते हुए इसकी प्रोसीजर भी मैं आपको बताऊंगा और इसके ऑप्शंस हम इस वीडियो में कवर करेंगे और इसको यूज करते हुए हम कुछ मजे की शेप्स भी क्रिएट करेंगे। सो लास्ट तक ये वीडियो देखते रहिएगा और अगर आपने पिछले क्लास नहीं देखा तो आप इस आई के आइकन पे जो ऊपर है इस पे क्लिक करके वो क्लास भी आप देख सकते हैं। तो गाइस हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं शेप टूल लेता हूँ। यहाँ पे आप क्लिक करके इसको साइज दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने क्लिक किया और इसका मैं यहाँ पे उसने मुझे ऑप्शन दिया कि विड्थ और हाइट आप कितना रखना चाहते हैं। अब मैं यहाँ पे 200 और टैब का बटन में प्रेस करूंगा तो ये अगले उस पे चले जाए, ऑप्शन पे चले जाए, हाइट पे। तो यहाँ पे मैं स्क्वायर बनाना चाहता हूँ तो 200 बाई 200 पिक्सल में ये बाई डिफॉल्ट जो यूनिट है वो पिक्सल है। अगर आपका बाई डिफॉल्ट यूनिट पिक्सल है और आप इंचेस में रखना चाहते हो तो आपने जस्ट IN पिक्सल की जगह आपने करना है तो ये जो है खुद उसको पिक्सल में कन्वर्ट कर देगा। ये आप देख सकते हैं इसने खुद कन्वर्ट कर दिया। सो अभी फिलहाल के लिए मैं इसको पिक्सल रखना चाहता हूँ तो अब पिक्सल यूनिट है तो उसको देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, और ये हमारे पास एक क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे जो फिल कलर है वो वाइट है और जो स्ट्रोक कलर है वो यहाँ पे ब्लैक है। अब मैं ज़रा ट्रांसफॉर्म पैनल में जाता हूँ। उसमें हमने एक ऑप्शन नहीं किया था जो कि यहाँ पे है, ये रेफरेंस पॉइंट का ऑप्शन है। अब इसका क्या फ़ायदा है? इसका ये है कि फॉर एग्जाम्पल ये सेंटर में है। अब मैं यहाँ पे शेप को चेंज करूँगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको 300 पे करता हूँ, एंटर कर लेता हूँ एंड यू सी दैट के ये सेंटर से ये शेप जो है साइज इसका बड़ा हो गया। अब यहाँ पे इसका ये भी कर लेता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि इसका जो सेंटर से ये बड़ा हो रहा है क्योंकि रेफरेंस पॉइंट जो है ये सेंटर हमने दिया हुआ है। अब ये जो है ये पैनल मैंने कल भी कहा था विंडो से आप ओपन कर सकते हैं। इसको विंडो में जाके नीचे शिफ्ट F8 इसका शॉर्टकट की है और यहाँ पे मेरे पास ये मौजूद है टूल। इसको मैं थोड़ा जरा सा बाहर निकाल देता हूँ। अब रेफरेंस पॉइंट अगर फॉर एग्जांपल हमें एक शेप है, यहाँ से हमें बढ़ानी चाहिए, यानी हम इस साइड पे बड़ा करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इसके यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब जब हम यहाँ से मैं इसको दे देता हूँ विड्थ 400 तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये वाला साइड है ये स्टैटिक यानी फिक्स्ड है अपनी जगह पे। जो शेप है वो यहाँ पे राइट साइड पे बड़ा हो गया। तो इस तरह हम अगर ये वाला साइड फिक्स रखना चाहते हैं, ऊपर वाला साइड, तो यहाँ पे टॉप पे हम करेंगे। तो जब यहाँ पे हम हाइट बढ़ाएंगे और तो आप देख सकते हैं ये वाला फिक्स्ड है और ये साइड हाइट जो है वो बढ़ जाता है। इस तरह हम ये वाला रेफरेंस पॉइंट रख के तो ये वाला जो है फिक्स्ड रहेगा। अगर हम विड्थ और हाइट बढ़ाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसको कम करता हूँ 300, इसको मैं लिंक कर देता हूँ ताकि दोनों आप यानी एक जब इसको छोटा करे तो दूसरा भी छोटा हो। 300 में करता हूँ, एंटर कर लेता हूँ तो ये देख सकते हैं यहाँ पे जो साइड था ये फिक्स्ड है। तो इसको इस मकसद के लिए हम यूज कर सकते हैं कि अगर एक चीज हमें फिक्स्ड रखनी है, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे बॉटम पे कोई चीज बनाई है, अब हमने इसको बड़ा करना है तो इसका फायदा ये आप ले सकते हैं कि इसको रेफरेंस पॉइंट बॉटम का बनाए। अब साइज तो हमने जाहिर सी बात है ऊपर की तरफ बड़ा चाहिए तो अब इस साइड को फिक्स रखे और यहाँ से इसका हाइट जो है 400 में करता हूँ। सॉरी, ये मैंने
लिंक रखा था, अनलिंक करके मैं इसको 400 साइज करता हूँ, ओके कर लेता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि इसका बॉटम साइड जो है वो फिक्स्ड है और ये ऊपर की तरफ जो है वो बड़ा हो गया। तो ये रेफरेंस पॉइंट का ऑप्शन रहता था, तो इसमें मैं सोचा था ये भी आपको पढ़ा दूँ इसी वीडियो में। तो इसको मैं यहाँ बैक यहाँ पे आप यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे रख देता हूँ और यहाँ से इसको छोटा कर लेता हूँ। ओके, तो अब हम आते हैं शेप की तरफ। अब शेप को हम यहाँ से मैं रेक्टेंगल टूल लेता हूँ, यहाँ पे आप ये इसी तरह भी ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे नॉर्मल जो हम ड्रॉ करते रहते हैं, और क्लिक करके साइज भी दे सकते हैं। ओके, यहाँ हमारे पास रेक्टेंगल टूल है और रेक्टेंगल टूल को मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ। जहाँ हमारे पास स्ट्रोक का ऑप्शन है, ये आप स्ट्रोक को डिफरेंट कलर दे सकते हैं। यहाँ हम स्ट्रोक को इसको वेट दे सकते हैं कि कितना मोटा और कितना पतला होना चाहिए, और यहाँ पे स्ट्रोक के मज़ीद कुछ ऑप्शंस है जो कि हम आगे की वीडियोस में हम ये भी कवर करेंगे। फिलहाल के स्ट्रोक तक रखें। सो यहाँ पे हमारे पास दूसरा शेप जो है वो है राउंडेड रेक्टेंगल टूल। तो इसका कुछ खास फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने टूल डाला है तो हम यूज कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे राउंडेड है, तो राउंडेड तो हम इसको भी बना सकते हैं सिंपल सीसी वर्जन में। ये जो सर्कल्स होते हैं तो इसका कुछ ज्यादा खास यानी इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने डाल दिया तो ठीक है, कोई मसला नहीं। सो यहाँ पे हम राउंडेड इसको बना सकते हैं। इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। हम एलिप्स पे जाते हैं। एलिप्स यानी क्लिक करके भी आप इसका विड्थ एंड हाइट रख सकते हैं और ड्रैग करके भी आप इसका बना सकते हैं। क्योंकि मैंने पहली वीडियो में ऑप्शन बताई थी आपको कि फॉर एग्जांपल मैं सर्कल ये जहां से मैं स्टार्ट करता हूँ इसको सेंटर रखना चाहता हूँ, तो आप क्या करेंगे, आप आल्ट के साथ आल्ट प्रेस रखेंगे तो देखो ये सेंटर बन गया। अगर आल्ट को मैं छोड़ दूं तो ये उसका एक साइड बन जाता है। ओके, यानी वहां से एक साइड स्टार्ट होता है, सेंटर बेसिकली स्टार्ट नहीं होता। तो अब मैं आल्ट को प्रेस करूंगा, अभी मैंने होल्ड रखा इसको, तो आल्ट को प्रेस रखूंगा तो ये देखो जहां से मैंने स्टार्ट किया था यहाँ से वो इसका सेंटर बन रहा है। अगर अब हमें प्रोपोर्शन में चाहिए तो आप शिफ्ट को प्रेस कर सकते हो, प्रेस एंड होल्ड शिफ्ट, तो आप देख सकते हैं ये प्रोपोर्शन में छोटा बड़ा हो रहा है। तो इस तरह आप ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं शॉर्टकट। ओके, तो अब यहाँ से ये हमारे पास सर्कल आ गया। अब सर्कल में कुछ और ऑप्शंस भी है। यहाँ पे आप इसका छोटा सा सर्कल देख रहे हो। अब इसको यहाँ से आप कर सकते हो, इस तरह कट कर सकते हो आसानी के साथ, जितना भी आपको चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं, इसको जितना भी चाहिए आप ये कट कर सकते हो, और कुछ स्माइलीज वगैरह आप इससे डिजाइन कर सकते हो। देखो ओके, इस तरह आप ओके, मैं इसका जो है फिल कलर ये स्ट्रोक कलर हटा देता हूँ और फिल कलर यहाँ से इसको मैं दे देता हूँ। ओके, तो ये सर्कल। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टूल है वो है यहाँ पे पॉलीगॉन टूल। पॉलीगॉन टूल जो है आप ये यहाँ से इसमें साइडों की बात आती है। तो यहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं तो एक हम रेडियस इसका डिफाइन करते हैं और दूसरा हम साइड डिफाइन करते हैं। जितने साइड हमें चाहिए, फॉर एग्जांपल पॉलीगॉन चाहिए तो हम 6 साइडेड पे रखते हैं, तो ये हमारे पास 6 साइडेड आ जाती है, और रेडियस जो हमने दिया वो उसके मुताबिक बन जाता है। अब इसको हम स्केल अप स्केल डाउन कर सकते हैं बाय यूजिंग सिलेक्शन टूल। ओके, अब यहाँ पे ये ऑप्शन आप स्मूथ भी बना सकते हैं इसको। ओके, अब यहाँ पे इसको मैं डिलीट करके दोबारा लेता हूँ और क्लिक करता हूँ। अब हमने जब ट्रायंगल बनाना है तो हम 3 साइडेड वाला रखेंगे और हमारे पास जो है ये ट्रायंगल बन जाएगा। अगर हमें कुछ और यानी ज्यादा साइडें रखनी है तो आप 10 रखो, तो इस तरह का शेप आपके पास आ जाता है। जितने साइडेड आप ज्यादा रखोगे उतना आप रख सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल मैं 50 साइडेड रखना चाहता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं, ये आपको सर्कल अब दिख रहा है, लेकिन ये सर्कल है ही नहीं। सर्कल भी छोटे छोटे डॉट से बनता है। तो ये आप देख सकते हैं स्मूथ स्मूथ, इसमें ज्यादा जो है हमने साइड रखी है तो ये दूर से आपको सर्कल दिखाई दे रहा होता है, हालांकि इसमें
साइडेड बनी हुई है। जब हम जूम करेंगे तो आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे साइड जो है ये इसमें बन गई है। इस तरह आप डिफरेंट शेप इससे क्रिएट कर सकते हैं। अब इस तरह स्टार का टूल है हमारे पास। स्टार का टूल है तो इस पे भी क्लिक करके इसके 2 रेडियस होते हैं स्टार के, तो आप डिफाइन करें। यहाँ पे मैंने डिफाइन कर लिया और साइडेड डिफॉल्ट 5 है तो ये स्टार बन जाता है। अब ये तो क्लिक करके हमने क्रिएट किया। अब यहाँ से ड्रैग करके मैं शिफ्ट के साथ क्रिएट करूंगा तो इस तरह का शेप बनेगा। शेप को छोड़ूंगा। अब यहाँ से मैं एक शेप क्रिएट करता हूँ शिफ्ट के साथ, प्रोपोर्शनली बड़ा होता जा रहा है। ओके, अब यहाँ से मैं अगर मैं यहाँ पे सेंटर यानी ये जगह जहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ वहाँ सेंटर में बनाना चाहता हूँ तो आप आर्ट के साथ इसको करे तो ये सेंटर बन जाता है, और शिफ्ट के साथ करे तो ये प्रोपोर्शनली छोटा बड़ा हो रहा है। ओके, अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें भी क्लिक करके आप ज्यादा साइडेड दे सकते हैं, इसका रेडियस कम ज्यादा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसका रेडियस 200 पहला रेडियस रखता हूँ और इसका जो दूसरा रेडियस है वो मैं 30 पिक्सल रखता हूँ, और साइडेड इसी तरह हो तो ये आप देख सकते हैं स्टार फिश जैसा एक आपके पास शेप बन जाता है। और यही आप शॉर्टकट कैसे कर सकते हैं, मैं स्टार टूल लेता हूँ। जब मैं ड्रॉ करना शुरू करता हूँ, अब यहाँ से आप कंट्रोल को जब आप प्रेस एंड होल्ड रखते हैं तो ये देख सकते हैं जितने भी आप बड़ा करते हैं तो वो उस जो रेडियस है इसका बड़ा होता जा रहा है। अब देख सकते हैं इस तरह आप डिफरेंट शेप इस पे बना सकते हैं। और यहाँ पे अब आप मैं जब कंट्रोल को प्रेस रखता हूँ तो ये टेम्परेरी जो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल एक्टिवेट हो जाता है। अब यहाँ से इसको आप स्मूथ भी इस तरह कर सकते हैं और स्टार फिश जो है इस तरह का शेप आप बना सकते हैं। और ये लास्ट वाला टूल जो है ये फ्लेयर टूल है, तो इसका अभी कोई फायदा नहीं है इतना। इसके बारे में, इस टूल के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे जब इसका यानी फायदा होगा जहाँ पे हम यूज कर सकते हैं इफेक्टिवली, तो वहां पे हम ये टूल पढ़ेंगे। अभी के लिए हम ये टूल जो है वो स्किप कर रहे हैं। तो बाकी टूल आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब इसी टूल को यूज करते हुए हम किस तरह से शेप्स बना सकते हैं, यानी डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं। ये तो टूल है, जस्ट हमने सीख लिया कि कैसे हम रेक्टेंगल बना सकते हैं, कैसे हम सर्कल बना सकते हैं, किस तरह स्टार शेप बना सकते हैं। ओके, अब इसको यूज करते हुए हम डिफरेंट शेप्स क्रिएट कर सकते हैं, तो वो अभी हम सीखेंगे। सो अब यहाँ पे उससे पहले हम यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस देख लेते हैं। मैं यहाँ पे एक 3 ऑप्शंस है, ड्रॉ के ऑप्शंस है। अब ये हमें ज़रूरत पड़ने वाली है आगे जब हम शेप्स बनाएंगे। तो अब ये 3 ऑप्शंस है, तो ये मैं रेक्टेंगल टूल लेता हूँ और मैं ड्रॉ करता हूँ। तो ये इज अ नॉर्मल ड्रॉ हो रहा है, नॉर्मल ड्रॉ हो रहा है जिस तरह हम करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे नॉर्मल मोड पे है, ड्रॉ नॉर्मल। ओके, शिफ्ट प्लस डी टू स्विच मूड्स। अब यहाँ पे शिफ्ट प्लस डी आप करके ये मूड जो है वो चेंज कर सकते हैं। मैं शिफ्ट डी करता हूँ तो ये दूसरे मोड पे चला गया, शिफ्ट डी करता हूँ तीसरे मोड पे चला गया। पहले वाले पे हम यहाँ से नॉर्मल ड्रा कर रहे हैं। और जो दूसरा है ड्रॉ बिहाइंड, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मैं इसका कलर पहले से चेंज करके मैं कलर चेंज किया और यहाँ से शेप ड्रॉ कर रहा हूँ। जो सिलेक्टेड शेप है मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैं एक शेप बनाता हूँ, शेप बना लिया। अब ये इसके बिहाइंड ड्रॉ हो गया। मैं इसका कलर चेंज करता हूँ तो आपको वाज़ेह दिख जाएगा कि ये इसके पीछे जो है ये शेप ड्रॉ हो गई है। तो इस ऑप्शन का ये फायदा है कि अगर आप किसी शेप को उस जो आपने पहले बनाया है उस शेप के आप पीछे बनाना चाहते हो, बिहाइंड बनाना चाहते हो, तो आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। और इसके लिए आप
अरेंज के भी ऑप्शन हम यूज कर सकते हैं, लेकिन हम बाद में पढ़ेंगे। इस ऑप्शन का भी आपको पता होना चाहिए ये क्या ऑप्शन है और क्या काम करते हैं। अब देखिए इससे अब अगर इस शेप की बिहाइंड हम बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे बनाएंगे और इसका मैं कलर चेंज करता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं ये इसी तरह बिहाइंड इसके बनाता रहेगा। जितनी भी आप शेप बनाओगे वो उसी शेप जो सिलेक्टेड शेप है उसके बिहाइंड ये बनाता रहेगा। तो ये आप देख सकते हैं ये इसके ऊपर है, ये इसके नीचे, ये इसके नीचे और ये इस तरह इसके नीचे नीचे आ रहा है। तो इस तरह ये ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं और इससे अभी हम यूज करेंगे जब हम शेप डिजाइन करेंगे। और तीसरा जो ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन ये है कि इसको फॉर एग्जांपल मैंने ये शेप बना लिया और ये शेप ऑप्शन जो है ये ड्रॉ इनसाइड, यानी इस बॉक्स के इनसाइड। अब मैंने ये वाला सेलेक्ट किया तो यहाँ पे देखो ये डॉट डॉट से लाइन ये आ गई। इसका मतलब ये है कि ये शेप सिलेक्टेड है। अब जो भी आप सिलेक्ट करेंगे वो इसके अंदर ड्रॉ होगा। फॉर एग्जांपल मैं सर्कल ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो क्या है कि मैं सर्कल ड्रॉ किया और इसका कलर जो है मैं चेंज कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये देखो पूरा शेप तो ये है ना, लेकिन इसके अंदर वाला दिखाई दे रहा है। ये इसका मतलब है कि ये इसके अंदर जो है ये शेप ड्रॉ हुआ है। तो इस तरह अगर आपको कोई ज़रूरत पड़ती है, वैसे इसे कहते तो क्लिपिंग मास्क है, क्लिपिंग मास्क भी हम आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन ये ऑप्शन आपको पता होना चाहिए कि ये क्या काम कर रहा है। तो ये इसके बिहाइंड है। अब इस पे हम डबल क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं इस शेप को हम मूव कर सकते हैं। डबल क्लिक मैंने किया तो हम इस क्लिपिंग मास्क के अंदर चले गए। अब यहाँ से हम इसको रिपोजिशन कर सकते हैं शेप्स वगैरह को। तो यहाँ से मैं ये बार आ गया, ग्रुप के अंदर चले गए। अब इस बार पे आप क्लिक करते हैं तो ये ग्रुप खत्म हो जाता है। अब दोबारा डबल क्लिक करूंगा तो ग्रुप के अंदर हम चले जाएंगे। अब जब दोबारा डबल क्लिक करूंगा तो इस ग्रुप से बाहर चले जाएंगे। तो ये दो ऑप्शन है, आपको ग्रुप से बाहर और अंदर इसके जा सकते हैं। अगर इसको हमने रिपोजिशन करा तो मैं क्या करूंगा, डबल क्लिक और यहाँ से रिपोजिशन कर लो। तो इस तरह आप कोई भी शेप, अब इसको मैंने दोबारा सिलेक्ट किया इस शेप को, अब यहाँ पे डबल क्लिक किया। अब इसके अंदर मैं जो भी चीज ड्रॉ करूंगा और अब इसके अंदर ही ड्रॉ होगा। जब मैं डबल क्लिक करके करूंगा तो ये देखो अब इसके अंदर ड्रॉ हो रहा है। अब मैं ग्रुप से बाहर निकल गया हूँ तो अब मैं जो शेप ड्रॉ करूंगा वो उसके ऊपर ड्रॉ होगा। तो ये आपने याद रखना है। जब आपने एक बार इसके इनसाइड जो है वो कोई शेप ड्रॉ कर ली है तो उसके बाद आपको डबल क्लिक करके जब आप ड्रॉ करेंगे तो ये देखो ग्रुप में आप चले गए। अब जब आप चीज ड्रॉ करोगे तो वो उसके अंदर ड्रॉ होगा। अब जब मैं ये खत्म करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा सिलेक्शन टूल से, इस पे क्लिक करूंगा तो अब हम ग्रुप से बाहर निकल चुके हैं। अब हम नॉर्मल मोड में आ गए हैं तो नॉर्मल ये ड्रॉ होगा। ओके, तो अब हम शेप बनाने जा रहे हैं कि हम किस तरह शेप को यूज करते हुए डिफरेंट फ्लैट इलस्ट्रेशन जिसे कहते हैं वो हम बना सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम शेप बनाते हैं एक गमला टाइप, जो कि फ्लावर्स के लिए एक गमला टाइप होता है, वो हम बनाते हैं, डिजाइन करते हैं। उसके लिए मैं फर्स्ट ऑफ ऑल जो है मैं रेक्टेंगल टूल लेता हूँ और यहाँ से मैं एक शेप बना लेता हूँ इस तरह का, और इसका कलर जो है मैं रख लेता हूँ रेड। ओके, अब रेड मैंने रख लिया। अब इसको मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैं इस कॉर्नर को सिलेक्ट करके एरो की मदद से शिफ्ट और एरो की, इसका मतलब है 10 स्टेप जो है, जब आप एरो की से 10 स्टेप लेते हो तो वो शिफ्ट एरो की से आप एक बार में हो जाता है, शिफ्ट और लेफ्ट एरो की। ओके, सो यहाँ पे इसको मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करके दोबारा शिफ्ट और राइट एरो की से थोड़ा सा और भी इस तरह बना लेता हूँ। ओके, सो अब हम क्या करते हैं, जो कि मैंने ये ऑप्शन आपको ऑलरेडी बताए हैं, तो मैं इसी ऑप्शन को यूज़ करूँगा। इसको मैंने सिलेक्ट किया और मैंने ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया ड्रॉ इनसाइड, और शेप टूल यहाँ से मैं ले लेता हूँ और यहाँ से मैं ड्रॉ इनसाइड इसके कर लेता हूँ। और इसको मैं कलर जो है, कलर में इसका थोड़ा सा डार्क रख लेता हूँ, इसी का कलर यानी जो रेड कलर है। अब यहाँ से मेरे पास कलर पैलेट है, तो कलर पैलेट में यहाँ पे
आपको जाना है, ये जो 4 लाइंस है, आपने CMYK में जाना है। उसमें ऑप्शंस होता है K का कलर, और ये की कलर है ब्लैक कलर। ओके, इसको मैं थोड़ा सा ब्लैक कर लेता हूँ अभी के लिए। इसको हम डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए मैं इसका यूज़ सिर्फ करूँगा। आप इसका यूज़ इस तरह कर सकते हैं। तो इसको मैंने थोड़ा सा इसको हल्का सा डार्क दे दिया, ताकि ये थोड़ा सा हमें इफेक्ट नज़र आए इस तरह का। ओके, सो अब मैं दोबारा इसके शेप कर लेता हूँ, रेक्टेंगल शेप, और इसी को मैं नॉर्मल मोड पे लेके आता हूँ, और मैं यहाँ पे एक दूसरा ट्रायंगल बनाता हूँ, सॉरी रेक्टेंगल बनाता हूँ, और इसको मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो अलाइन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे स्मार्ट गाइड्स मेरी बहुत हेल्प कर रही है कि ये सेंटर है, तो आप भी स्मार्ट गाइड्स ऑन कर सकते हैं बाय प्रेसिंग कंट्रोल U, or just go to the view option and then check the स्मार्ट गाइड ऑप्शन। ओके, सो इसको हम क्या करेंगे, इसके कॉर्नर्स थोड़े से कर्व करेंगे। तो मैंने आपको यहाँ से भी बताया है, यहाँ से जब आप क्लिक करते हैं तो सॉरी यहाँ से ट्रांसफॉर्म पैनल में यहाँ पे आप कॉर्नर का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को यूज़ करते हुए आपको यहाँ भी ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे भी। अब मैंने ये सारे कॉर्नर्स करने, तो मैं इन पे क्लिक करता हूँ। अब इसको मैं यहाँ से थोड़े सी इसको कर्व कर लेता हूँ इस तरह। सो अब इसी के अंदर मैं ड्रॉ करूँगा एक शेप, और मैं ये ऑप्शन यूज़ करता हूँ ड्रॉ इनसाइड, और यहाँ पे मैं रेक्टेंगल लेता हूँ और इसको मैं यहाँ से ड्रॉ करूँगा। सेम कलर में इसका भी रखूँगा, थोड़ा सा इसको मैं ब्लैक करूँगा। ओके ओके, दैट्स परफेक्ट। एंड यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ ताकि इस तरह रहे, और इसको मैं क्या करता हूँ, दोबारा से मैं रेक्टेंगल टूल लेता हूँ और एक छोटा सा यहाँ पे बनाता हूँ। सॉरी, ये मैंने इनसाइड अब देखो रखा है, तो आपने ये गलती नहीं करनी। आपने नॉर्मल मोड पे आना है और यहाँ पे नॉर्मल एक रेक्टेंगल ड्रा करना है, और इसको थोड़ा सा और ब्लैक करना है ताकि ये थोड़ा सा इस तरह नज़र आए इसके ऊपर। ओके, अब हमने क्या करना है, हमने वो लीफ बनाने हैं, पत्ते बनाने हैं, तो उसके लिए मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ। अब मैं लीफ बनाने के लिए मैं सर्कल ओवल शेप बनाऊंगा इस तरह। ओके, अब यहाँ से मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल बना के लेके यहाँ पे इसको मैं क्लिक करूँगा और इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, इन दोनों पॉइंट्स को, और कन्वर्ट ऑप्शन पे जाऊँगा तो इसको मैं इस तरह कन्वर्ट करूँगा। एंड हम सेम ऑप्शन यूज़ करेंगे। इसको मैं कलर जो है इसका मैं चेंज कर लेता हूँ, ये ग्रीन कलर रख लेता हूँ। अब ये वाला ऑप्शन हमने सेलेक्ट करना है, ड्रॉ इनसाइड, एंड यहाँ पे रेक्टेंगल टूल लेके इसमें हमने इस तरह का शेप ड्रा करना है और उसको कलर देना है यहाँ से ये वाला। ओके, इस तरह का हमारे पास लीफ बन जाएगा। अब ये नॉर्मल मोड में आता हूँ और इसको हम क्या करते हैं, इसको मैं रोटेट करता हूँ 45 डिग्री पे। अब पहले मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ। ओके, अब इसको मैं रोटेट करूँगा तो इसकी मैं पहले कॉपी ले लेता हूँ। अब कॉपी के लिए कंट्रोल C एंड कंट्रोल F, मैंने कल भी ऑप्शन बताया था पेस्ट एंड फ्रंट, यहाँ पे डेट में भी जाके आप कॉपी एंड पेस्ट एंड फ्रंट आप कंट्रोल F कर सकते, तो उसी जगह पे पेस्ट हो जाता है। मैंने शिफ्ट के साथ ये रोटेट किया 45 डिग्री पे, और इसी को भी कंट्रोल C कंट्रोल F करके यहाँ से 45 डिग्री, देखो शिफ्ट के साथ मैंने किया तो रोटेट हो गया 45 डिग्री, और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। ओके, सो अब इसको मैंने क्या करना है, इन तीनों को मैंने सेलेक्ट करना है और यहाँ पे इसको मैंने बनाना है ग्रुप। यहाँ पे मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट में जाऊंगा और कंट्रोल G शॉर्टकट की कंट्रोल G ग्रुप करूंगा, और यहाँ से राइट क्लिक करूंगा और अरेंज में जाके ये 4 ऑप्शंस है, यानी
अरेंजमेंट के लिए कि आप इस ऑब्जेक्ट को किधर रखना चाहते हो, इसके फ्रंट पे रखना चाहते हो, इसके बैक पे रखना चाहते हो। तो मैं इसको सेंड टू बैक यानी सबसे लास्ट में भेज देता हूँ। अब सेंड टू बैक, और इसको थोड़ा सा मैं ग्रुप किया है तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ शिफ्ट के साथ। तो ये हमारे पास जो है एक गमला जो है हमने क्रिएट कर लिया। अब इसको आप यहाँ से नीचे से भी एक शेप डिज़ाइन दे सकते हो। ये आप बिल्कुल आप पे है कि आप कितना क्रिएटिव काम करते हो, तो इट्स डिपेंड ऑन यू। तो यहाँ पे मैं रेड कलर दे के इसको मैं और इसका कलर जो है थोड़ा सा मैं इसका ब्लैक टाइप रख देता हूँ। ओके, और थोड़ा सा इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ। ओके, तो ये हमारे पास जो है एक फ्लैट इलस्ट्रेशन जो है बन गई है यूजिंग दीज शेप्स एंड सम दीज ऑप्शंस। ओके, तो इस तरह आप इलस्ट्रेशन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। सो अभी हम क्रिएट करने वाले हैं एक दूसरा शेप, ताकि आपको समझ आ जाए कि हम शेप टूल को कोई इलस्ट्रेशन या कोई चीज़ बनाने के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो अभी हम दूसरा शेप बनाएंगे। ये हम साइड पे रख लेते हैं और उसके लिए हम कैमरा का आइकन डिज़ाइन करेंगे। सो यहाँ पे मैं कैमरे के लिए यहाँ पे रेक्टेंगल टूल लेता हूँ और मैं यहाँ से इस तरह एक रेक्टेंगल जो है वो ड्रा कर लेता हूँ और ये कॉर्नर्स फिर से मैं कर्व बना लेता हूँ इतना, यानी ये जो देख रहे हो आप 37.99 पिक्सल, या आप यहाँ पे वैल्यू पे भी दे सकते हो। यहाँ से ट्रांसफॉर्म में जाके यहाँ पे शेप में जाके यहाँ से आप वैल्यू भी दे सकते हो। सो एंड यहाँ पे मैं इसका कलर जो है वो रख लेता हूँ, ये थोड़ा सा जो है ग्रे कलर टाइप कलर रख लेता हूँ। और दूसरा मैं दूसरा ये बना लेता हूँ रेक्टेंगल, यहाँ से मैं स्टार्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे इसका कलर जो है वो मैं रख लेता हूँ यहाँ इस तरह का कलर मैं रख लेता हूँ, सियान कलर। और इसको मैं सेंटर अलाइन करता हूँ। तो ये देख सकते हैं ये सेंटर अलाइन मुझे बता रहा है कि ये सेंटर पे हो गया। तो आप स्मार्ट गाइड्स हमेशा ऑन रखें। और इसके बाद मैं एलिप्स टूल लेता हूँ और इसको अब देख सकते हैं मैंने एलिप्स टूल लिया है। अब मैं जब कंट्रोल प्रेस करूंगा तो टेम्परेरी तौर पर आपका जो सिलेक्शन टूल है वो सिलेक्ट हो जाता है। मैंने अभी कंट्रोल प्रेस रखा हुआ है। अब आप यहाँ से डी सिलेक्ट करो, यानी खाली जगह पे क्लिक करो तो ये डी सिलेक्ट हो जाएगा। अब मैं कंट्रोल को छोड़ूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो एलिप्स टूल जो था वो हमारा सिलेक्ट हो गया है। ओके, सो सेंटर से मैं इसको शिफ्ट और आल्ट के साथ, सेंटर से मैंने करना है तो शिफ्ट और आल्ट के साथ मैं इस तरह एक एलिप्स बना लेता हूँ और इसको मैं कलर एक डिफरेंट रख लेता हूँ, इस तरह कलर रख लेता हूँ ब्लू। और दोबारा से मैं एलिप्स लेता हूँ। अब दोबारा एलिप्स लेने के बजाय मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी और कंट्रोल एफ। अब इसी को मैं यहाँ से सिलेक्शन टूल से मैं इसको छोटा करूंगा शिफ्ट और आल्ट के साथ, ताकि सेंटर में ये छोटा होता रहे। और इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ ये वाला। और इसी को मैं अब कंट्रोल सी कंट्रोल एफ दोबारा कर लेता हूँ, सॉरी कंट्रोल सी में कर लेता हूँ, कंट्रोल एफ कर लेता हूँ और इसी को मैं छोटा कर लेता हूँ इसी जगह पे शिफ्ट और आल्ट के साथ। और इसको मैं कलर इसका मैं चेंज कर लेता हूँ, ये वाला रख लेता हूँ। और इसी को दोबारा कंट्रोल सी एंड कंट्रोल एफ, इसी को कंट्रोल सी और कंट्रोल एफ और यहाँ से मैं छोटा सा बना के इसको मैं कलर डिफरेंट दे देता हूँ। ओके, अब यहाँ से
ये लेंस हम बना रहे हैं इसका। यहाँ से इसी को कंट्रोल C एंड कंट्रोल F करके यहाँ पे मैं ये वाला रख लेता हूँ और इसका कलर जो है मैं ब्राइट कलर रख लेता हूँ। और इसी को आर्ट के साथ मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे लाके थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ, इस तरह। ओके, सो मैं जूम आउट कर लेता हूँ। अच्छा, मैं जूम कैसे कर रहा हूँ, ये एनिमेटेड जूम इसे कहते हैं। ये एनिमेटेड जूम अगर आपके लैपटॉप में ग्राफिक कार्ड है तो ये एनिमेटेड जूम जो है वो एक्टिवेट होता है, ठीक है। तो इसको मैं जूम टू सिलेक्ट करके, जूम टू जेड जेड इसकी शॉर्टकट की है, तो लेफ्ट की से आप लेफ्ट साइड की तरफ लेके जाओगे तो ये जूम आउट होगा, और जूम यहाँ से राइट साइड की तरफ लेके जाओगे तो जूम आउट होगा। ओके, सो यहाँ पे अगर आपने ये एनिमेटेड जूम ऑन करना है तो एडिट में आके प्रेफरेंसेस एंड यहाँ पे GPU परफॉर्मेंस, एंड यहाँ पे अगर अनचेक है तो इसे चेक करके ओके कर देना तो आपका एक्टिवेट हो जाता है। ओके, अब इसी को मैं क्या कर दूंगा, इसको मैं LF टूल लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसका एक आइकन बना के इसको मैं रेड कलर दे देता हूँ और V सिलेक्शन टूल इसको मैं एरो की मदद से यहाँ पे कर लेता हूँ। तो ये हमारे जो है कैमरे का आइकन जो है वो बन गया है। ओके, अब तीसरी शेम हम बनाने वाले हैं मोबाइल डिवाइस, आईफोन का मोबाइल हम फ्लैट एनिमेशन उसकी बनाएंगे। उसका साइज जो है वो आप रख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे पिक्सल में है तो मैं इंचेस में रखूंगा। विड्थ जो होता है उसका 2.3 IN इंचेस, और टैब बटन पे मैं नीचे जाऊंगा और इंचेस में ये जो होता है 3.8 होता है, आई थिंक सो 3.8 इंचेस इसकी हाइट होती है। तो ये हमारे पास इसका पूरा ओवरऑल साइज आ गया। अब इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ क्योंकि ये छोटा लग रहा है, बाद में हम छोटा कर लेंगे। यहाँ से मैं वाइट रखूंगा तो इसको मैं यहाँ पे डिजाइन कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं इसको वाइट, अब दोबारा मैंने इसको कर्व करने कॉर्नर, तो यहाँ पे मैं इसको कर्व कर लेता हूँ। ओके, और यहाँ से मैं रेक्टेंगल टूल लेके, अच्छा यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल टूल लिया। अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से ड्रा करना चाहता था लेकिन मैंने गलत ड्रा किया, तो आप स्पेस की मदद से आप अपनी जगह पे लेके आ सकते हैं, यानी जहाँ पे मुझे चाहिए वहां पे आप यहाँ पे छोड़ दो। अब मैंने यहाँ पे बड़ा करो, अब स्पेस जब आप प्रेस करोगे तो आप देखो यहाँ से इसको लेके जा सकते हो कि जहाँ पे भी आप पोजीशन इसकी चेंज कर सकते हो। तो मैं इसकी पोजीशन ये चेंज कर लेता हूँ। ओके, ये मुझे ठीक है मेरे लिए, ओके कर दिया। और इसका साइज जो है, सॉरी कलर जो है, मैं चेंज करके मैं ब्लू रख लेता हूँ या रेड रख लेता हूँ। ओके, अब इसको मैं सेंटर में करता हूँ। ओके, ये सेंटर में हो गया। अब इसके हम बटन्स बनाएंगे। पहले LF टूल की मदद से हम यहाँ से छोटा सा बटन बनाएंगे। बेसिकली इसको मैं ये ब्लैक कलर दे देता हूँ और यहाँ पे हम रेक्टेंगल टूल से यहाँ पे इसका छोटा सा एक बटन बनाएंगे। जूम कर लेता हूँ मैं और कंट्रोल प्रेस करके मेरा जो है, या डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके ये कर लेता हूँ। ओके, इसको मैं थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ और यहाँ से इसका मैं जो कैमरे का आइकन होता है वो बना लेता हूँ। ओके, अब यहाँ से मैं इसी को मैं कॉपी करके, यानी अल्ट के साथ कॉपी करके यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा इसको छोटा करूंगा और ऊपर की साइड पे करूंगा और इसको मैं वाइट कलर दूंगा। वाइट कलर दे दिया, ये बटन बन गया हमारे पास। अब यहाँ से मैं यहाँ से एक बटन बनाऊंगा यहाँ पे।
और इसको मैं कर्व करूंगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं करना, और ये बटन थोड़ा सा ओके ये। और इसी तरह मैं इसी को कॉपी करके नीचे लेके आता हूँ शिफ्ट के साथ। मैंने आर्ट के साथ कॉपी ली, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ, और इस तरह इसी की ये दो जो वॉल्यूम अप एंड डाउन के बटन होते हैं वो। ओके, यहाँ से अब देख सकते हैं, मैं जूम आउट कर लेता हूँ। बाय द वे कंट्रोल प्लस एंड कंट्रोल माइनस से जूम आउट जूम इन होता है। तो यहाँ से अब हमारे पास जो है ये मोबाइल भी इलस्ट्रेशन भी कंप्लीट हो गई है। तो इसी तरह आप इन शेप्स को यूज करते हुए आप फ्लैट इलस्ट्रेशंस, अब आपके क्रिएटिविटी डिपेंड करता है कि आप किस तरह की क्रिएटिविटी यूज करके आप किस तरह की शेप्स बना सकते हैं। सो मैंने टूल्स आपको बता दिए, अब आपने प्रैक्टिस जरूर करना है और कुछ फ्लैट इलस्ट्रेशंस चाहे वो देख के आप करें, आप पिक्चर को इंपोर्ट करें यहाँ पे और उससे देख देख के आप इसके ऊपर ट्रेस करके करें, लेकिन आपने प्रैक्टिस जरूर करना है। तो इस जब आप प्रैक्टिस करोगे तो इसी तरह आप अच्छा सीख पाओगे। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते तो तब तक के लिए आपके लिए बहुत मुश्किल है सीखना। सो और हमारे फेसबुक कम्युनिटी को ज्वाइन करें और उसमें अपना वर्क जो है वो शेयर करते रहें, ताकि दूसरे लोग भी देखे, वो भी इंस्पायर हो और आपको कुछ सजेशंस वगैरह भी आपको मिले, ताकि आपकी डिजाइनिंग में इम्प्रूवमेंट आ जाए। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, ताकि जब भी नई वीडियो आए उसकी अपडेट जो है वो आप लोगों को मिलती रहे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।